और फिर बिठा दिया काय पे? नंदी पे। अब नंदी पे बिठाया तो बिठा दिया उल्टा। अब कहा कि भैया सीधे ही बैठ जाओ। भगवान शंकर कहते हैं कि जब मेरे नंदी को समस्या नहीं है, मेरे वाहन को, तो तुम्हें क्या समस्या है? क्यों नंदी, तुम्हें कोई समस्या? नंदी ने भी सिर हिला दिया, नहीं मुझे कोई समस्या नहीं। नंदी पर विराजमान है भगवान के साथ भूत प्रेत पिशाच, मतलब दुनिया के जितने भूत हैं, जितने भूत प्रेत पिशाच हैं, सभी को भगवान शंकर की बारात में आमंत्रित किया गया। कहा जिन्हें कोई नहीं बुलाता उन्हें मैं बुलाऊंगा। भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी इत्यादि इत्यादि सभी आ गए, और एक देश से नहीं, देश देश विदेश तक के भूत प्रेत आ गए, सब बारात में शामिल। बारात दो भागों में बट गई है। एक भाग में है भगवान शंकर और उनके भूत प्रेत, और दूसरे भाग में है सुंदर सुंदर देवी देवता। देवी देवताओं ने कहा यदि इनके साथ चलेंगे तो इन्हें तो कोई पूछेगा नहीं, हमें भी कोई पानी तक नहीं देगा। इसलिए बारात दो भागों में बटी है। एक भाग में सुंदर सुंदर लोग हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, नाग हैं, अप्सराएं हैं, देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु हैं, नारद जी हैं, सुंदर लोग। और दूसरे में है भगवान शंकर और उनकी भूतों की सेना। अब बारात जब आगे बढ़ी, सबसे पहले हिमांचल नगर के छोटे छोटे से बच्चों ने देखा है, माँ के पास पहुंचे, माँ दरवाजे लगाओ। क्यों? कहा बारात नहीं, भूतों की जमात आई है। अब बारात तो वही देखेगा जो उन भूतों से बचेगा, सबको खा जाएंगे। माताओं ने कहा तो कैसी बारात और कैसे बाराती है? कहा मत पूछो। माताओं ने कहा बताओ तो सही। बच्चे कहते हैं कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, विमुपद कर कौ बहुपद बाहू, विपुल नयन कौ नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कौ अति तन खीना। कोई खूब मोटा है, किसी की हड्डियां दिख रही हैं, किसी का शरीर है तो सिर नहीं है, किसी का सिर है तो शरीर नहीं है, किसी का कुत्ते का मुंह, किसी का सुअर का, किसी का सियार का, किसी का भेड़ बकरी का, किसी का बिल्ली का, किसी के 4 सींग है, किसी के 2 सींग है, किसी का 1 सींग है, किसी के बड़े दांत हैं, किसी के बड़े नाखून हैं, किसी की 1 आंख है तो किसी की 4-4 आंखें हैं, किसी की खूब सी नाकें हैं, किसी की नाक ही नहीं है। ऐसे प्रेत पधारे। और कहा दूल्हा कैसा है? कहा सबसे बड़ा पागल तो वही है। क्यों? निर्वस्त्र आता है कि कोई अपनी बारात में, कोई दूल्हा बिना कपड़ों के, दिगंबर, फिर मुंडों की माला, सांप गले में लटका है, कान में बिच्छू पहने हैं, बैल पे बैठ के आया है, सबसे बड़ा पागल वही है। बच्चे कहते हैं, मानस में बाबा तुलसी ने लिखा, तन खीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर शब सर्ग हर साल सुर सकाल पेश अगणित पहुँचे न सुखे साच जोड़ी, जमात वर्णत नहीं बने, पहुँचे न सुखे साच जोड़ी, जमात वर्णत नहीं बने, पहुँचे न सुखे साच जोड़ी, ऐसे बराती, ऐसा दूल्हा। माताएं जानती हैं कि वे तो महादेव हैं। बच्चों की बातें सुन के मुस्कुरा रही हैं। बारात आगे बढ़ी और जो माँ पार्वती की मैया है मैना, उन्होंने सबसे पहले देखा है भगवान विष्णु को, और भगवान विष्णु परम सुंदर है। तो मैना सोच रही है कि जब बाराती इतने सुंदर हैं, विष्णु भगवान त्रिभुवन सुंदर, और ब्रह्मा जी बूढ़े हैं पर सुंदर हैं, नारद जी सुंदर हैं, देवी देवता सुंदर हैं, यक्ष गंधर्व सुंदर हैं, नाग किन्नर सुंदर हैं, तो मैना सोचती हैं कि जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और पीछे से बैल में बैठ के हर हर महादेव कहते हुए भूत प्रेत भगवान भोलेनाथ को लेकर के पधारे हैं। मैना ने कहा, मैंने ऐसी बारात तो अब तक नहीं देखी जिसमें भूत प्रेत नहीं आए।
हिमांचल ने धीरे से कान में बताया, देवी जी यही आपकी पुत्री के बर है। जैसे ही मैना ने देखा भगवान शंकर को और सुना कि ये मेरी बेटी का दूल्हा है, तुरंत मैना बेहोश हो गई, तुरंत मैना मूर्छित। अब मैना को होश में लाया गया, उठी और जब होश में आई तो पहले तो खूब नारद जी को गालियां दी, खूब सुनाया। कहाँ है नारद, इसी ने कहा था तप करो ऐसा वर मिलेगा। क्या ऐसे वर की प्राप्ति के लिए तपस्या कराई थी? यदि मुझे पता होता कि मेरी पुत्री का विवाह ऐसे वर से होगा तो उसके जन्म लेते ही उसे लेकर के पहाड़ से कूद जाती, मैं भी मर जाती और उसे भी मार देती। ऐसी बातें कर रही है मैना। मैना ने जब खूब बातें सुना ली, नारद जी ने सुन ली। अंत में नारद जी ने मैना को बिठाया अपने पास में और शांति से कहा कि देवी, आज तुम जिसे अपनी बेटी मान रही हो वो तुम्हारी बेटी नहीं है। तो कहा तुम भी उसकी बेटी हो, अर्थात वो जगत की माता है। पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती बन करके आई थी, शिव से मिलन भी हुआ था, लेकिन किसी कारणवश भगवान शंकर से वियोग हो गया, इसलिए पुनः शिव प्राप्ति हेतु तुम्हारी पुत्री बन करके पधारी हूं। अर्थात जिसे तुम अपनी बेटी समझ रही हो वो तुम्हारी बेटी नहीं, तुम भी उनकी बेटी हो। वो जगत की माता पराम्बा भवानी है जो शिव को प्राप्त करने के लिए आई है। और आज से नहीं, सदा शंभु अर्धांग निवासिनी, जन्म जन्मांतरों से शिव की अर्धांगिनी रही है वो। और जब ऐसी बातें नारद जी ने बताई, मैना प्रसन्न हो गई और तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। हिमांचल और मैना प्रसन्न हुए, बार बार पार्वती के चरण कमलों की वंदना की। भगवान शंकर और पार्वती का विवाह फिर मैया मैना ने बड़े विधि विधान के साथ संपन्न कराया। शिव पार्वती का विवाह यहाँ पर संपन्न होता है। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान शंकर और सती के चरित्र का और शिव पार्वती विवाह की कथा का वर्णन वेद व्यास जी महाराज करते हैं।